मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियाँ, भक्तमयी माता, धर्म प्रेमी सज्जनों, बाल गोपाल, पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद पाकर कुछ निवेदन प्रस्तुत। कबीर साहब जीवन जीने की और जीव के कल्याण का मार्गदर्शन कराने के लिए आए हैं हम लोग, और हम इनके शब्दों पर अनुसरण न करें, न उतारें और दुख पाएं, अधोगत की ओर जाएं, तो ये किसका दोष है? ये हमारा दोष होगा। इसलिए हमें कबीर साहब की वाणियों पर, उनके शब्दों पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता होती है। व्यवहार काल में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार कोई काम गलत हो जाए, लेकिन शब्दों में अगर शक्ति है तो भी माफ हो जाएगा। शब्द से ही मनुष्य का जीवन बदल जाता है और शब्दों से ही जीवन पतन की ओर चला जाता है। तीर तलवार की धार तो कमजोर है शब्दों की धार के आगे। शब्दों का लगा हुआ बाण मनुष्य को बर्बाद कर देता है, जीवन भी समाप्त कर देता है, और शब्दों के लगे हुए बाण से ही मनुष्य उठ जाता है। ये तो कहा कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा रात, अजिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्ग। साहब कहते हैं कि शब्द ही ऐसे होते हैं, कोई शब्द ऐसा होता है जिससे कि मनुष्य अपनी आत्महत्या तक कर लेता है, और कोई शब्द ऐसे होते हैं कि मनुष्य यदि आत्महत्या करने जा रहा हो, मरने जा रहा हो, और वो शब्द मिल जाए, उसका बाण लग जाए, तो वो आत्महत्या करने से रुक जाता है। शब्द बाणों की ही बदौलत आज मनुष्य ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचता है। साधु संत महात्मा महापुरुष जो भी हुए, शब्दों से ही
शब्दों की बाढ़ से ही लगने के बाद ये ऊंचे उठ गए, संत हुए। अगर शब्द ना होते तो आज कोई संत ना होता, कोई महंत ना होता, कोई महापुरुष ना होता। इसलिए साहब कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सर। जो हमारे शब्द हैं, उन शब्दों के तुम अधिकारी हो। ऐसा नहीं है कि हमारे शब्द सिर्फ हमारे हैं, नहीं, तुम भी उसके अधिकारी हो। उन शब्दों को तुम्हें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन शब्दों को सुन करके तुम कहीं हट जाओ, सरक जाओ, हट जाओ, शब्दों से विमुख हो जाओ, परे हो जाओ। इन पर विवेक करो, विचार करो। शब्द हमारा तो शब्द का, सुन मत जाओ। सुन करके तरक न जाओ, सुन करके भुला मत दो। यदि तुम उस मूल तत्व को जानना चाहते हो, निज तत्व को जानना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, तो विवेक करो, विचार करो, परख करो। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सर। जो चाहो निज तत्व को करो परख। जो निज तत्व को जानना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो शब्दों की परख करो, परखो, इन पर विचार करो। किसी महापुरुष के द्वारा निकले गए शब्दों को अनसुना नहीं करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए, उनकी सत्यता को निकालना चाहिए, खोज करना चाहिए। कुछ रस जरूर होता है जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तीर के समान होते हैं, घाव के समान होते हैं, लेकिन उनके पीछे कल्याण का रास्ता छिपा होता है। विद्यार्थी जब स्कूल में पढ़ने जाता है और अध्यापक की मार खाता है तो कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि उसके मन में दुर्व्यवहार के भी लक्षण आ जाते हैं। मगर फिर वो मार खाने के बाद जब पढ़ाई में सफल हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि इस मार के पीछे जीवन का जीने का, कल्याण का मार्ग छिपा था। और अध्यापक की मार को बर्दाश्त करता है तो बाद में कुछ दिन के बाद उसका जीवन अच्छा बन जाता है। इसलिए शब्दों की ठोकर बुरा तो लगता है, लेकिन उसके पीछे
जीवन जीने का, जीव के कल्याण की का मार्ग छिपा होता है। इसलिए शब्दों को सुन करके अपने दिमाग को खराब नहीं करना चाहिए, शांति रखना चाहिए और उन शब्दों पर विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। इसकी सच्चाई क्या है, इसको खोजना चाहिए। आत्महत्याएं होती हैं, शब्दों के कारण होती हैं। और महापुरुष बन जाते हैं, ज्ञान पैदा हो जाता है, शब्दों के ही कारण होता है। शब्दों की समझ होनी चाहिए। व्यवहार काल में अच्छा व्यवहार चलाना है तो शब्दों पर ध्यान देना होता है। शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औसत करे, एक शब्द करेगा। सब कहते हैं शब्द को बोलने से पहले उस शब्द पर विचार कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन शब्दों से किसी और को कष्ट होगा, तकलीफ होगी। क्योंकि शब्दों के कोई हाथ पैर नहीं है, कोई लाठी डंडे नहीं चला सकता, तीर तलवार नहीं चला सकता है, मगर स्वयं में इतना बड़ा जहर होता है और अमृत भी होता है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द तो ऐसा होता है कि मनुष्य को उठा देता है, बर्बाद होने से बचा लेता है, उसका जीवन अमर कर देता है। और एक शब्द ऐसा होता है कि ऐसा घाव करता है कि उसकी कोई औषधि नहीं मिलती है, कोई दवा नहीं मिलती है। शब्द संभाले बोलिए, बोलने से पहले शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए। शब्द के हाथ न पाओ, इसके कोई हाथ पैर नहीं है। जो लाठी डंडा चलाएगा, ऐसे ऐसे शब्द हैं कि दिल को दुख देते हैं और इतना दुख देते हैं कि जीवन मरण के बराबर हो जाता है। इसलिए शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। शब्द के बिना कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंधापन होता है। कहाँ को जाएंगे, ये शब्द नहीं मिलेगा, कोई मार्ग नहीं मिलेगा, हमें कहाँ जाना है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खा। किस शब्द से हमें बोलना, किस शब्द से हमें चलना है, आगे बढ़ना है, वो शब्द ढूंढे नहीं मिलता है। और जब तक शब्द ढूंढे नहीं मिलेगा तब तक वो भटकता रहता है। क्या कहे, क्या उत्तर दे, क्या प्रश्न करे, जब उसके पास शब्द ही नहीं है तो क्या करे। इसलिए शब्दों का बहुत होना जरूरी है, वाणी बहुत जरूरी है। शब्द शब्द भवंतर, सार शब्द, शब्दों में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। कई अनेकों प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि सार शब्द को पहचानो, कौन सा शब्द हितकर है, कौन सा शब्द जीवन के लिए अच्छा होगा, उसको पहचान करके उस शब्द को ग्रहण कर लो। और जो बाधक बनते हैं जीवन में, उन शब्दों पर ध्यान न दें। शब्द का कोई रूपरेखा नहीं है,
कि वो दिखाई देता है, नहीं। अनुभव से शब्द समझ में आता है। अनुभव करें, विचार करें। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह, शब्द शब्द सब कोई चिल्ला रहा है, लेकिन वो शब्द विदेह है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, कोई आकार नहीं है, और जिभ्य पर भी नहीं आता है। निरख परख कर लो, उस पर विचार कर लो, अनुभव कर लो। वो विषय नहीं है जो विषय बना दे तुम्हें, निर्विषय है। इसलिए उस पर विचार करो। शब्दों से जीवन सुधर जाता है और शब्दों से जीवन बिगड़ जाता है। हमें अच्छे शब्दों को सुनना चाहिए, अच्छे शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। अच्छे शब्द मिलते कहाँ हैं? सत्पुरुषों के पास, सद्गुरुओं के पास, संतों के पास अच्छे शब्द मिलेंगे। और जो बुरी आदत के होंगे, गलत रास्ते पर चलते होंगे, उनके पास अच्छे शब्द थोड़े मिलेंगे। जुआड़ी के पास अच्छा शब्द नहीं मिलेगा, शराबी के पास अच्छे शब्द नहीं मिलेंगे, मूर्खों के पास कहीं अच्छे शब्द मिल सकते हैं। जिसकी दुकान में जो सौदा होगा वही तो देगा। हमें क्या सौदा लेना है, तो उस सौदे की हमें दुकान ढूंढना होगा। वो दुकान कहाँ होगी? इसलिए हमें विचार करना चाहिए शब्दों पर। साहब इसीलिए कहते हैं कि शब्द बहुत आवश्यक, जीवन का बहुत मूल अंग है। व्यवहार काल में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। विचार करें, विवेक करें। शब्द शब्द हमारा शब्द ही बैठा जीव, शब्द हमारा आदि का शब्द ही बैठा जीव। ये शब्द अनादि से, हमारा आदि प्रारंभ से शब्द ही बैठा जीव। शब्द पर ही जीव निवास करता है। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो टोकरी है, फूल रखने का जैसे टोकरी होती है, ये शरीर वही टोकरी के समान है। शब्द हमारा आदि का शब्द ही बैठा जी, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया गया। ये शरीर तो एक टोकरी के समान है, फूल रखने के अर्थात सब इसी में रखे हुए हैं। इसलिए शब्दों से हमें विचार करना चाहिए और शब्दों को उतारना चाहिए। सत्पुरुषों के शब्दों पर विचार करें, संत महात्माओं के शब्दों पर विचार करें और विचार करके उसको अपने जीवन में उतारें, अनुसरण करें, उतारें। जीवन सफल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतगुरु सतगुरु साहेब। ओम सत्य चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अजरामराहं अखंडं अनूपम। ओम सत्य चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अजरामराहं अखंडं अनूपम। ओम सत्य चैतन्य ज्ञानस्वरूपम